वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं लर्न विद नूर। जैसा कि हमने होपफुली आपने पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने बात की व्हाट इज़ अ बैंक एंड द फंक्शंस ऑफ बैंक, हिस्ट्री ऑफ द बैंक। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। एक बैंक में कितने तरह के जो अकाउंट्स हैं वो ऑपरेट हो रहे होते हैं, वो हम देखेंगे आज की वीडियो में। ओके गाइस, सबसे पहले है हमारे पास नंबर 1 पे सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट जैसे कि आप सबको पता होगा, सेविंग का मतलब ही यही है कि बचत करना। आप कोई चीज़ को सेव कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको दूसरा नाम जो फिक्स्ड अकाउंट भी कहा जाता है क्योंकि दे आर डिजाइन टू सेव मनी ओवर टाइम एंड इट इज़ टिपिकली ऑफर्स इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस। विथड्रॉल्स आर यूजुअली लिमिटेड इन दिस अकाउंट। ठीक है, इसमें ये होता है कि आप एक टाइम पीरियड के लिए, फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए अपनी अमाउंट को बैंक में रखवा देते हैं, बैंक में सेव करवा देते हैं। वो टाइम पीरियड 3 मंथ्स भी हो सकता है, वो टाइम पीरियड 6 मंथ्स भी हो सकता है, 9 मंथ भी हो सकता है और 1 ईयर भी हो सकता है। ये वेरी करता है कस्टमर टू कस्टमर कि कस्टमर जो है वो कितनी देर के लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए जो है वो अपने पैसों को सेव करवाना चाह रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें दूसरा जो पॉइंट है टिपिकली ऑफर इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस। ऑफ कोर्स जब हम बैंक के पास अपने पैसे इमानत या सेविंग के तौर पे रखवाते हैं, तो बैंक उसे बैंक में तो नहीं पड़े रहने देता ना। बैंक उसे उठाता है और कहीं पे इन्वेस्ट करता है, वहाँ से इन्वेस्ट करता है और उससे जो है प्रॉफिट जनरेट होता है। और वो जो प्रॉफिट जनरेट होता है जिसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं बैंकिंग की वर्डिंग में, वो इंटरेस्ट जो है वो ऑफ़र किया जाता है किसको, जो सेविंग अकाउंट के अकाउंट होल्डर होते हैं, कस्टमर्स जो होते हैं। ठीक है, उसमें ये होता, उसके बाद ये है विथड्रॉल्स आर यूजुअली लिमिटेड। हाँ जी, इसके अंदर यही है कि आपके जो विथड्रॉल्स हैं वो लिमिटेड होते हैं क्योंकि आपने अपनी जो मनी है वो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए बैंक में रखवा दी होती है। अगर 3 मंथ के लिए तो 3 मंथ से पहले आप उसको नहीं निकलवा सकते। बैंक आपसे एक एग्रीमेंट साइन करवाता है जिस पे वो ये चीज़ साइन करवाता है कि आप यहाँ पे 3 मंथ्स के लिए जो अपनी अमाउंट है उसको फिक्स्ड करवा रहे हैं या सेव करवा रहे हैं, तो आप 3 मंथ से पहले-पहले जो है इसको विथड्रॉल नहीं करा सकते। इसलिए इसमें विथड्रॉल जो है वो लिमिटेड होती है। उसके बाद अगर हम इसकी सेकंड टाइप देखें तो वो है जी जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट में क्या होता है? गाइस, जॉइंट अकाउंट इस तरह से है कि ये 2 और मोर इंडिविजुअल्स का एक मुश्तरका अकाउंट होता है, जिसके अंदर आप जितने भी इसके अंदर जो है वो अकाउंट होल्डर होते हैं, जितने भी इसके जो मतलब अकाउंट होल्डर्स होते हैं वो एक-दूसरे से लिंक कर रहे होते हैं और तमाम जो अकाउंट होल्डर्स हैं वो बराबर के उसके मालिक होते हैं। लाइक ये 2 बहन-भाइयों का भी हो सकता है, मियाँ-बीवी का भी हो सकता है एंड देन ब्रदर-ब्रदर हो सकता है, सिस्टर एंड सिस्टर हो सकता है, इवन किसी का भी हो सकता है, ठीक है? ये हो इसीलिए होता है कि आप इसको जो है वो दोनों ऑपरेट कर सकते हैं इस अकाउंट को, इसलिए इसको जॉइंट अकाउंट कहते हैं। और इसमें आपके जो है जब आप अकाउंट की ओपनिंग के लिए जाते हैं, तो बैंक आपसे दोनों के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करता है और या तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली इस तरह से होता है कि बैंक आपको कहता है कि आप किसी एक को नॉमिनेट कर दें, कि कोई एक नॉमिनेट हो जाए और वही जो है आपकी ट्रांज़ैक्शंस डेली की किया करे या इस तरह से। और मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि वो दोनों ही अकाउंट होल्डर, जो जॉइंट अकाउंट होल्डर होते हैं, वो दोनों ही उसके मतलब बराबर के इक्वली जो है दोनों मालिक होते हैं और इसी तरह से ऑल अकाउंट होल्डर हैव इक्वल एक्सेस टू फंड्स और दोनों इक्वल एक्सेस रखते हैं, चाहे तो वो फंड जो है उसमें ट्रांज़ैक्शन कर सकता है, चाहे तो वो विथड्रॉल करा सकता है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती। ओके, थर्ड हमारे पास है जी बिज़नेस अकाउंट। Business account designed for the business and usually offers feature tailored to their needs. जी हाँ, बिज़नेस अकाउंट इसी तरह है कि इसको डिज़ाइन किया गया है कि आप अगर लाइक आप हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आप एक बिज़नेस के ओनर हैं और आप उस बिज़नेस अकाउंट को अपने पर्सनल अकाउंट से डिफरेंट रखना चाहते हैं,
ठीक है? आप अपने बिज़नेस की डेली की ट्रांज़ैक्शंस उसमें रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपको पता चले आपकी सेल कितनी हुई है, आपकी जो है ट्रांज़ैक्शंस कितनी हुई हैं आपके अकाउंट से। आप उसको पर्सनल अकाउंट को बिज़नेस अकाउंट से अलग कर देते हैं। बिज़नेस अकाउंट में बेसिकली आपकी जो बिज़नेस की नीड्स होती हैं, बिज़नेस की मतलब लाइक कॉस्ट होती है, उसकी जो भी आपके जो आप पे करते हैं या जहाँ से आपको ट्रांज़ैक्शन आती है, तो उसके अंदर रिकॉर्ड होती है। कैन इंक्लूड बिज़नेस सेविंग्स, चेकिंग एंड अदर स्पेशलाइज्ड अकाउंट्स। जी हाँ, आप अब एक बिज़नेस का जो है वो सेविंग अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, कि उसके अंदर ये होता है कि आप अपने बिज़नेस के लिए जैसे पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में भी कुछ बिज़नेस ऐसे हैं जो कि 6 मंथ्स ऑपरेट करते हैं और 6 मंथ क्लोजिंग होती है उनकी। कॉटन होती है, राइस है, व्हीट है, इनका काम जो है वो 6 माह होता है, 6 माह ऑफ होता है। अब जो 6 माह वो होता है इनका काम होता है, तो क्या बिज़नेस ओनर ये कर सकता है कि वो 6 माह के लिए अपने पैसे जो है वो फ़िक्स्ड करवा दे, सेव करवा दे, ताकि वो जब अगले नेक्स्ट उसके 6 मंथ्स आएँ तो उसके अंदर से वो अपने अखराजात को, अपनी एक्सपेंसेस को कंपनसेट कर सकें। ओके, द फोर्थ वन इज़ चेकिंग अकाउंट या करंट अकाउंट। चेकिंग अकाउंट भी इसको बोलते हैं, लेकिन करंट अकाउंट हमारी जो आम लैंग्वेज में, बैंकिंग लैंग्वेज में इसको करंट अकाउंट कहते हैं। अब करंट अकाउंट क्या है? प्राइमरीली यूज्ड फॉर एवरीडे ट्रांज़ैक्शंस। इसमें ये है कि इसमें कोई लिमिट नहीं होती कि आप इतनी ट्रांज़ैक्शंस होंगी, इससे ज़्यादा आप ट्रांज़ैक्शन नहीं करवा सकते, या इस तरह से कुछ भी नहीं होता। इसमें ये होता है कि आप एवरीडे ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, अनलिमिटेड ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, और इस पे इंटरेस्ट ऑफ़र नहीं होता आपको। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट बैंक आपको उन पैसों पे दे रहा होता है, जिनकी बैंक इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, या जो आप बैंक में होल्ड करवा रहे होते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, और उनको बैंक इन्वेस्ट करता है। लेकिन इसमें जो आपका करंट अकाउंट होता है, इसमें डेली की ट्रांज़ैक्शंस आ रही होती हैं, डेली की ट्रांज़ैक्शंस आपकी जो पैसे आ रहे होते हैं, पैसे जा रहे होते हैं, तो उनका कोई जो है ना वो बैंक के पास सेविंग नहीं रहती, या बैंक के पास ये ऑफ़र नहीं होती कि वो उसको कहीं इन्वेस्ट कर सके। इसलिए उस पे इंटरेस्ट जो है बैंक आपको नहीं देता। उसके बाद नंबर 5 पे है जी फॉरेन करेंसी अकाउंट। अब फॉरेन करेंसी अकाउंट की बात की जाए तो फॉरेन करेंसी अकाउंट ऐसे अकाउंट्स हैं, होल्ड्स फंड्स इन अ करेंसी अदर देन द अकाउंट होल्डर्स होम करेंसी। ये ऐसे फंड्स हैं कि जिसमें आप अपनी जो करेंसी को है, होम करेंसी है जो आपकी, अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपकी कोई जानने वाले या आपके मदर, फादर, ब्रदर जो है वो किसी फॉरेन कंट्री में हैं, तो आप एक फॉरेन करेंसी में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जिसमें यूज़फुल फॉर इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शंस एंड मैनेजिंग फॉरेन इनकम। उसमें ये होता है कि वो वहाँ से डॉलर्स भेजते हैं और देन आपको आगे से डॉलर्स में भी मिल सकते हैं। इसको कहते हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट। यहाँ से जब आपने भेजने हों तो भी आप उसी करेंसी में भेजेंगे जो कि आपकी इंटरनेशनली करेंसी यूज़ हो रही होती है। ओके जी। इसमें हमारे पास नंबर 6 पे है स्टूडेंट अकाउंट। जी हाँ, अब तमाम जो है मैक्सिमम बैंक ऐसे हैं जिन्होंने स्टूडेंट अकाउंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं। इसमें ये है कि स्टूडेंट्स को गियर टुवर्ड्स स्टूडेंट विद फीचर्स सच एज़ लो और नो फीस मे हैव ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन। इसमें ये है कि स्टूडेंट्स के लिए जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट के लिए सेविंग अकाउंट बना दिया गया है कि स्टूडेंट अपनी जो पॉकेट मनी है उसको सेव करे ओवर द टाइम, और अपनी चीज़ों के लिए उसको सेव करे। ये स्टूडेंट के लिए इस पे फ़ीस जो है बैंक लो चार्ज करता है, और कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी चार्ज नहीं करते, इसलिए इसको स्टूडेंट अकाउंट कहा जाता है। और ये बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली ये स्टूडेंट्स ही ऑपरेट कर रहे होते हैं। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि वो अपनी पॉकेट मनी को सेव कर सकें, उनको किसी यूटिलाइज़ कर सकें नेक्स्ट आने वाले अपने फ्यूचर के लिए, तो वो स्टूडेंट अकाउंट को ऑपरेट कर रहे होते हैं। नंबर 7 पे है जी ऑनलाइन और डिजिटल ओनली अकाउंट। अब जैसे कि हम सबको पता है कि टाइम पीरियड इस तरह का है, जो ये मतलब प्रेज़ेंट इरा है, ये टोटली हमारा मार्केटिंग डिजिटली जो है ऑनलाइन की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है। तो बैंक अकाउंट्स ने कहा कि हम क्यों ना टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो बैंक्स में ये इंट्रोड्यूस करवाया गया कि वो ऑपरेटेड करते हैं एंटायरली ऑनलाइन विदाउट फिजिकल ब्रांचेज़। जैसे हमारी, अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो जैज़ कैश है, आपका ईज़ी पैसा है, इस तरह की जो बैंक, ये भी है तो बैंकिंग ऐप्स ही, लेकिन ये क्या है कि इनकी कोई फ़िज़िकल एक्ज़िस्टेंस नहीं होती।
ये जस्ट आप मोबाइल बैंकिंग कह सकते हैं, इसको ऑनलाइन बैंकिंग कह सकते हैं, ये डिजिटली बैंकिंग होती है, ठीक है? इसमें आप में ऑफर कम्पेटिटिव इंटरेस्ट रेट्स एंड लोअर फीस। इसमें होता है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत एक कम्पेटिटिव के मुताबिक मिल रहा होता है आपको और जो बहुत लो फीस है वो बैंक आपको इस पे चार्ज करता है, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आ गई होगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह हम नई वीडियो बनाएँगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।